बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार लाजवाब कबाब की रेसिपी जो आप सबका दिल जीत लेगी। आप सबको बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया चिकन ब्रेस्ट पीस। पहले अच्छे से इनको वॉश कर लीजिए। उसके बाद ऐड होंगे कुछ मसाले। मसालों में रेड चिली पाउडर, नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लीजिए, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो दही है उसके अंदर ग्रीन चिलीज़ का अच्छे से पेस्ट बना के मिक्स कर लीजिए, तो वो चटनी बन जाएगी। वो चटनी आपने यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून ये दही के ऐड कर दिए हमने, और अब आपने इसको अच्छे से करना है मिक्स आपने करना है अच्छे से। पूरे ब्रेस्ट पीस पे जो मसाला है लग जाना चाहिए। उसके बाद मैरिनेशन के लिए आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट्स तो लाजमी देने हैं। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दीजिए और सुबह सुबह कबाब बनाइए, तो बहुत ही लाजवाब बनेंगे, इतने मज़ेदार कि आप जितनी भी कबाब की रेसिपी जो तरीका आप फॉलो करते हैं वो भूल जाएंगे। आप इसी तरीके से आइंदा कबाब बनाना पसंद करेंगे। तो अब यहाँ पे हमने अच्छे से सारे ब्रेस्ट पीस पे मसाला लगा दिया। चिकन पे आप चाहें तो थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए, बिल्कुल ऑप्शनल है। बट सर्दियों का मौसम है, नींबू ऐड करेंगे, ऑलरेडी गले ख़राब, खांसी ज़ुकाम ये सब तो होता ही है, तो इस वजह से लेमन मैंने ऐड नहीं किया। बट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद जब मैरिनेशन के लिए 30 मिनट्स हो जाए, उसके बाद आपने चिकन को पकने के लिए रखना है। कोई भी आप ले लीजिए कुकिंग पैन, कोई भी कढ़ाई ले लीजिए, पैन यूज़ कर लीजिए, उसके थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिए। उसके बाद आपने ये चिकन ऐड करके पकने के लिए रख देना। सारा मसाला वगैरह जो भी है जो हमने बनाया था मैरिनेशन के लिए, मैरिनेशन का सारा मसाला भी साथ ही ऐड कर देना चिकन के। अब आप इसको एक साइड से पकने के लिए 5 से 6 मिनट दीजिए। उसके बाद आपने टर्न करना है इसको दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लेना है। अब जब 10 मिनट आप अच्छे से चिकन को दोनों साइड से पका लें, उसके बाद आपने ऐड करना है इसके अंदर पानी ऐड कर दीजिए। 1.5 कप या 1 कप इनफ रहेगा। यहाँ पे 1 कप मैंने ऐड कर दिया, थोड़ा सा पानी मजीद ऐड कर देती हूँ ताकि चिकन अच्छे से पक जाए, क्योंकि हमने अभी इसको श्रेड भी करना है। तो इसलिए आप चिकन को पकने के लिए जितना टाइम लेंगे उतनी जल्दी आपका सारा काम हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। 10 से 15 मिनट हमने पकने के लिए रख दिया था। 15 मिनट के बाद आप चेक कर सकते हैं जो पानी हमने ऐड किया था वो सारा ड्राई हो चुका और चिकन अच्छे से पक चुका है। अब चिकन को निकाल के किसी भी प्लेट में आप साइड पे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब चिकन ठंडा हो जाए उसके बाद आपने श्रेडिंग स्टार्ट करनी है। बिल्कुल रेशा रेशा आपने चिकन को ऐसे श्रेड करना है, कलर डायरेक्शन में बिल्कुल भी चिकन श्रेड नहीं करना है। यहाँ पे आप थोड़ा सा ठंडा होने के लिए चिकन मैंने रख दिया था। ठंडा हो चुका है चिकन। आप चाहें तो कांटे की मदद से भी श्रेड कर सकते हैं, जब ठंडा हो जाए तो हाथों की मदद से भी श्रेड कर सकते हैं। बट ऐसे फॉक यूज़ करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा सारा प्रोसेस। अगर आप हाथों से करेंगे तो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीका मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे कबाब बनाने का। अदरवाइज़ आप शामी कबाब जब बनाते हैं तो आपको आधा दिन तो इंतज़ार करना पड़ता है, जब सब चीज़ें अच्छे से गल नहीं जाती, मिक्स हो नहीं हो जाती, चिकन जो है वो नरम नहीं हो जाता, तो उस सारे प्रोसेस में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट ये बहुत ही सिंपल और इंस्टेंट कबाब की रेसिपी और बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार कबाब बनते हैं। ज़रूर अपने घर में इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी, आप लोगों ने देखा होगा चिकन मैरिनेट करते हैं पहले। उसकी वजह भी यही है कि नॉर्मली जब आप कबाब बनाते हैं तो आप चिकन मैरिनेट नहीं करते, आप उसको सीधा बॉईल होने के लिए रख देते हैं। जब वो बॉईल हो जाता है उसके बाद आप उसके रेशे करते हैं। बट जब चिकन मैरिनेट करेंगे तो वो जो मसाले चिकन को ऑलरेडी लग चुके होंगे उसका बहुत ज़्यादा जायका आता है बाद में कबाब में, तो बहुत ही शानदार कबाब बनते हैं। वीडियो के अंत तक देखें और अच्छे से, अगर आपको कुछ चीज़ फिर भी समझ नहीं आती फॉलो करने के बाद भी स्टेप बाय स्टेप, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आलू बॉईल करके रख दिए थे। आलू आपने लेने हैं 5 से 6। जितनी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे चिकन की लिया उस हिसाब से आलू की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है, आपको ज़्यादा ऐड नहीं करने। आलू 5 से 6 बॉईल लेने, आपने इसको अच्छे से ठंडा करना है, उसके बाद ही ऐड करना है। गरम गरम आलू नहीं ऐड करने, वरना बाद में कबाब सही से नहीं बनेंगे, शेप होल्ड नहीं रहेगी, ख़राब हो जाएंगे। आलू को आपने या तो क्रश करके मैश करके हाथों से ऐड कर लीजिए या ग्रेटर यूज़ कर लीजिए, ग्रेट करके उसके बाद ऐड कीजिए। मैं यहाँ पे फॉक यूज़ करूँगी यहाँ पे आलू को मैश करने के लिए भी। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से मैश हो रहे हैं आलू यहाँ पे नाइफ से। अगर आप उनको अच्छे से बॉईल करेंगे, ठंडा करेंगे, उसके बाद आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब आप आलू को अच्छे से मैश कर ले उसके बाद ऐड होंगे इसमें कुछ मसाले इस मिक्सचर में कबाब के। सबसे पहले रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च है तो वो थोड़ी सी ऐड कर लीजिए, वो कलर के लिए यूज़ होती है, बहुत ही प्यारा कबाब का कलर आ जाएगा। उसके बाद आपने ऐड करना है नमक, अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लीजिए, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर लीजिए और ज़ीरा ऐड कर लीजिए। गरम मसाला वगैरह आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। फ्रेश घर में बनाइए गरम मसाला और वही 1 टीस्पून ऐड कीजिए। जो फ्रेश चीज़ होती है उसकी खुशबू और उसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है बाज़ार के मसालों से।
तो यहाँ पे आप ये सारे मसाले आपने ऐड करने, उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्सचर यहाँ पे तकरीबन हो गया बिल्कुल रेडी। अगर आपको फिर भी लगे आलू की गुठली रह गया जो अच्छे से मैश नहीं हुआ आलू, आप उनको हाथों की मदद से अच्छे से मैश कर सकते हैं बाद में, लेकिन आलू की या किसी भी चीज़ की कोई गुठली नहीं होनी चाहिए मसाले की भी इस कबाब में। अब यहाँ पे कबाब का मसाला हो चुका है बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं सारे मसाले हमने अच्छे से मिक्स कर लिए थे, और जो बैटर है यहाँ पे ये मसाला कबाब का ये पतला भी नहीं हुआ। अच्छे से कोई भी शेप देंगे आप इसको, ये अच्छे से होल्ड रहेगी शेप ज़्यादा देर तक। आप स्टोर भी कर सकते हैं नॉर्मली जैसे आप बनाते हैं शामी कबाब, वही शेप हम इस कबाब को देंगे। आप पे डिपेंड करता है कि आपने थोड़ा बड़ा रखना है, साइज़ छोटा रखना है। आप इसको स्टोर कर सकते हैं, शेप दे दीजिए, और उसके बाद आप किसी भी कंटेनर में इसको ऐड करके बटर पेपर या प्लास्टिक रैप जो होता है उसको उसके ऊपर रख के दोबारा सेकंड लेयर करके अच्छे से फ्रीज़र में इसको रख दीजिए कबाब को। ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक्स के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपका कबाब खाने का दिल करे, स्नैक्स खाने का चाय के साथ, तो आप इसको निकाल के फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। या अचानक मेहमान आ जाए तो भी ये रेसिपी आपके बहुत काम आएगी, और अगर घर में दावत है तो भी ये रेसिपी आपका टाइम बचाने की आपके काम आएगी। आप बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लगा के एक चीज़ बनाते हैं, मेहनत करते हैं, बस इस रेसिपी में आपकी मेहनत भी कम लगेगी, आपका टाइम भी बचेगा, और रेसिपी बहुत शानदार आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमने कबाब भी बिल्कुल रेडी कर लिए, शेप दे दी। आप देख सकते हैं आपके पास कुछ सांचा वगैरह है कबाब बनाने का, वो भी यूज़ कर सकते हैं एक ही साइज़ के कबाब बनाने के लिए। अब यहाँ पे कोटिंग के लिए मैंने लिया 2 अंडे। अंडों में आपने अपने हिसाब से कोई भी मसाला, आप चाट मसाला यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद अच्छे से विस्क कर लीजिए। आप चाहें तो इधर अंडों में आप 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर सकते हैं, तो बहुत ही शानदार कबाब बनेंगे। यहाँ पे अब ये हमारी कोटिंग हो चुकी है बिल्कुल रेडी। आपको बिल्कुल भी ब्रेड क्रम्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस रेसिपी में। तो कबाब हमने ऑलरेडी बना लिए थे। अब कोटिंग कीजिए और कबाब को फ्राई होने के लिए रख दीजिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। अच्छे से कबाब को फ्राई कर लीजिए दोनों साइड से, उसके बाद कबाब हो जाएंगे बिल्कुल रेडी। आप किसी भी चटनी या सॉस के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। चाहें तो इसका घर में बर्गर भी बना सकते हैं, बर्गर पैटीज़ के तौर पे भी ये कबाब यूज़ हो सकते हैं। तो उम्मीद है अभी तक आपको ये रेसिपी पसंद आ रही होगी। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप न्यू व्यूअर्स हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपकी किसी खास रेसिपी की फरमाइश हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं वो रेसिपी भी आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर करूँ। कबाब को आपने बिल्कुल हल्के हाथों से टर्न करना है, और इसको पहले एक साइड से आपने पकड़े देना है, उसके बाद ही टर्न करना है। बिल्कुल लो फ्लेम रखिएगा, हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो कबाब कच्चे रह जाएंगे या सही से पकेंगे नहीं या टूट जाएंगे। आप देख सकते हैं कोई भी कबाब टूट नहीं रहा। तो बाइंडिंग के लिए भी हमने इस कबाब में कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की, कोई आटा वगैरह, कॉर्न स्टार्च, कॉर्नफ्लोर कुछ भी ऐड नहीं किया। नॉर्मल सिर्फ चिकन एंड आलू के कबाब हैं, और कुछ भी आपने यूज़ नहीं करना। कोटिंग के लिए भी अंडा जो आपने यूज़ किया है वो भी बिल्कुल ऑप्शनल है। अंडे के बगैर भी आप फ्राई कर सकते हैं। जिनको अंडा खाना नहीं पसंद वो अंडे के बगैर कबाब को फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कबाब हो चुके हैं बिल्कुल रेडी। अपने घर में इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अब आप लोग इन्जॉय कीजिए इस मज़ेदार लाजवाब रेसिपी को, और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।